नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। आज हम चर्चा करेंगे कुछ नारी उत्पीड़न पर और कुछ खबरें हमारे पास ऐसी ऐसी आई हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक खबर तो ऐसी है कि बाप जो है वो बेटी के साथ ही कुछ गलत हरकतें कर रहा है। ना जाने लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। बाप बेटी के रिश्ते को भी ये लोग तार तार कर रहे हैं। एक और खबर हमने सुनी, उड़ती उड़ती, हमारे पास उसका ये नहीं है, हम नहीं जानते कि वो उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि प्रूफ है नहीं। एक महिला आरोप लगाती हमने सुनी साइकेट्रिक अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट के ऊपर। वो ये कह रही है कि यहाँ पर काम वही कर सकता है जो रिलेशन रखेगा, गलत काम करेगा। इस तरह की बातें। अब हम क्या कहें, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये सुप्रिटेंडेंट जो है साइकेट्रिक अस्पताल के, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसके अलावा 13 सर्विंग पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको इंडक्ट कर दिया आईपीएस में। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज अच्छी हुई है, इसमें भी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और ये जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो पता ही नहीं चल रहा कि कौन है। 10th क्लास के छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे आजकल, उनको कहीं वो जाते हैं, उनको टिकने ही नहीं देते हैं। पुलिस वाले डंडा लेके खड़े रहते हैं, उनको भगा देते हैं। और उनको कब प्रमोट किया जाएगा पता नहीं। वो कौन सा गवर्नमेंट अप्रूवल है जो अभी तक मिल ही नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, ये 13 सर्विंग ऑफिसर जो हैं आईपीएस पुलिस ऑफिसर जो हैं आईपीएस में इंडक्ट किए हैं, इस एक्सरसाइज को आप कैसे देख रहे हैं? ये काफ़ी देर के बाद कहते हैं एक्सरसाइज हुई है। हर साल नहीं ऐसे होता, वैसे नहीं होता, नहीं होता। ऐसे होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। लेकिन ये कहते काफ़ी देर के बाद हुई है। तो 13 को इंडक्ट किया गया है और कुछ दे मिस द बस, नहीं आ सके। मैंने आज की अपनी पोस्ट में एक दो महानुभाव का नाम भी लिया था और मैंने कुछ थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन भी प्रकट की थी कि ये इंडक्ट अगर आगे का जब कोई इनको मौका मिले कभी, ये इंडक्ट ना ही हो तो अच्छी बात है। अच्छा, ना ही हो। आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। एक हमारे लतीफ़ी साहब हैं, उनके बारे में मेरे को स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, और मसला क्या है वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और उसका मैंने इशारा भी अपनी फेसबुक पोस्ट में दे दिया था। तो ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी पता है हम क्या कह रहे थे और उन्होंने क्या किया, वो भी जानते हैं इस बारे में। और एक और मैडम का भी नाम लिया था। उनको एक ज़माने में जब स्टेट विजिलेंस में जाया करता था, उनको मैंने किसी के एक प्रिंसिपल की कंप्लेंट दी थी। वो कहाँ गई, कहाँ ख़त्म हुई, कोई पता नहीं कुछ। दीपू जी, मैंने मेरी खुशकिस्मती के या बदकिस्मती के, मैंने बड़ी बारीकी से स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन और क्राइम ब्रांच के फंक्शन को वॉच किया है। क्योंकि एक वक्त में मैं काफ़ी जाया करता था इन दफ्तरों में। अब मैंने दूर से इनको नमस्कार करता हूँ, दूर से नमस्कार करता हूँ कि मुझे बड़ी मायूसी हुई इन लोगों से, माफ़ करना। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों हम जाएं इनके पास बार बार। मेरे को पर्सनल काम नहीं था, वो पब्लिक इशू ही थे। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इनमें वो विल नहीं है काम करने की। ये भी खाली सैलरी क्यों ले रहे हैं? सैलरी सर ले रहे हैं, प्रोफेसर भी सैलरी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं सैलरी। वो उनको ब्लेम करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं। और क्या, एक मानसिकता नहीं बन गई हमें सैलरी आ रही है, हमको क्या करना चाहिए? पता नहीं। बात यह है, जब तक अकाउंटेबिलिटी, फिर वही बात वही आ जाएगी जो एलजी साहब बार बार रिपीट करते हैं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जो गलत काम करते हैं उनको पनिशमेंट नहीं होगी, जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह की आप इन एजेंसीज के लिए बोल रहे हो, एंटी करप्शन ब्यूरो या बाकी, इनकी प्रोसीडिंग ऐसी हो सकती है, हमने कल्पना नहीं की कभी। हमें तो लगता है ये बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। आपके पास कोई होगी रिपोर्ट? मेरे पास तो है नहीं ऐसी कोई। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग देयर, मिलता रहा हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर से भी मिलता हूँ और काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। लेकिन नहीं, बस इतना ही था, आओ जी बैठो, चाय पियो, गपशप छोटी मोटी। लेकिन जो हम चाहते थे किसी मुद्दे का हमारा क्या उसका स्टेटस है, तो कोई ज़्यादा मायूसी हुई। अब मैंने 3-4 साल से जाना छोड़ ही दिया। मैं क्या करना जाके, क्या करना जाके। हम फ़ोन शोन से बात कर रहे थे अपने हिसाब से जब ज़रूरी हो, अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही करता हूँ। ये धारा 370 के बाद थोड़ा सा कोई चेंज नहीं है? देखिए जी, आप बार बार इस धारा 370 को एक आप कोई वो मैजिक ना समझेगा उस तरीके से। थोड़ा मानसिकता में बदलाव तो है।
क्या चेंज है तो क्या नहीं है, मुझे नहीं कोई खास कुछ लग रहा कोई मानसिकता चेंज हुई है। नहीं तो फिर हम वही कह रहे हैं कि इन सभी लोगों को चेंज कर कर नए लोगों को लाना चाहिए ताकि उनको ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ना जी कि चेंज करना तो लाना, तो ये तो बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन ठीक है, हम पहले भी खुश थे, मैं अपनी राय, हम पहले भी खुश थे, हम आज भी खुश हैं। हमने करना है अपना कर्म, करना है अपना काम करना है। पहले भी हम खुश थे, आज भी हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होगी हमारे लीडरों को, जिनको कोई काम नहीं है, वो एक ही उनके दिल में 370-35 है, 370-35 जैसे सारी ज़िंदगी इन्हीं में रुकी हुई है, इसके अलावा और कोई दुनिया में कोई काम ही नहीं है जैसे। तो ये मतलब इन चीज़ों में अटक गए हैं तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति नहीं होगी, इनकी मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी ना, इनकी नहीं होगी मुक्ति। वो कहते हैं जैसा कर्म करें वैसा फल तो भोगें। आपके हर बंदे की मुक्ति नहीं ना होती। लेकिन ये 13 सर्विंग पुलिस ऑफिसर को ही इंडक्ट किया हुआ है। जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनका पूरा रिकॉर्ड देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब थे और भी लिखते थे, यूपीएससी की एक्सरसाइज थी, वो दिल्ली में गए हुए थे, तो कुछ है उनको इंडक्ट किया गया, तो हमें खुशी है। हमारे कुछ भाई लोग उसमें इंडक्ट हुए आईएएस में, सॉरी आईपीएस में, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। जो नहीं हुए हैं वो जो नहीं है वो अगली बार ट्राई करेंगे। वो एक्सरसाइज 1 साल के बाद होगी या 6 महीने के बाद होगी या देर के बाद होगी, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी बहुत देर के बाद हुई है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली चीफ सेक्रेटरी साहब को कि जनाब अली, जो पुलिस ऑफिसर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, बराए मेहरबानी उनको आईपीएस में मत इंडक्ट करें, आईपीएस में मत इंडक्ट करें। आगे जब कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी, और कभी सिविल सोसाइटी से भी पूछ लेना चाहिए इन लोगों का रिकॉर्ड क्या। अब सिविल सोसाइटी को ये कॉन्फिडेंस में कम ही लिया जाता है, एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है, सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में कम ही लिया जाता है। देयर आर सर्टन इंडिपेंडेंट रेफरीज बोलते हैं, देयर आर सर्टन इंडिपेंडेंट रेफरीज वर्किंग अक्रॉस द स्टेट, उनको भी कभी पूछ लेना चाहिए। अगर उनकी बात अच्छी नहीं लगती उसको इग्नोर कर दो, लेकिन पूछने में मेरे ख्याल हर्ज नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरी छोटी सी राय है, छोटी सी राय, आगे उनको ज़्यादा पता क्या करना है। देखिए ये वाइस चांसलर साहब जम्मू यूनिवर्सिटी के तो पता नहीं लग रहा आ रहे हैं। तो कहते थे उनकी टर्म खत्म हुई थी, आज होगी 30, अभी के तो आज की डेट में अभी तो पता ही नहीं आज के वाइस चांसलर साहब कौन है। वो श्रीनगर गए थे कहते हैं, और वो मुझे किसी ने सुनाया यूनिवर्सिटी वालों ने, कोई उन्होंने रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी की है, कोई जॉइंट रिप्रेजेंटेशन की है उन्होंने किसी और वाइस चांसलर के साथ। तो सुनने में आया, मैंने ना रिप्रेजेंटेशन वो पढ़ी ना मैंने कुछ, सुनने में आया है। अब उस पर गवर्नमेंट ने क्या संज्ञान लिया हमें तो पता नहीं, लेकिन आज की डेट में जैसे आप भी कह रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ, धर साहब का तो टाइम पीरियड वो ख़त्म हो गया। अब वो 5 दिन ये बीच में ये था, ये किस खाते में जाएगा? ये 5 दिन एक ऑफिसर की जब एक असाइनमेंट ख़त्म हुई और दूसरी का अभी तक ऑर्डर नहीं है, एक पीरियड किस खाते में जाएगा, इस पर भी 1-2 दिन में बात की जाएगी, 1-2 दिन में बात की जाएगी। और वो 10th क्लास के छात्र, मैडम तो कह रही थी गवर्नमेंट अप्रूवल लेना है, तो वो अप्रूवल पता नहीं क्या हो गया उसको। अप्रूवल शायद बारिश थी, बारिश में अप्रूवल अटक गई, बारिश बहुत हुई तो फ्लड बड़ा है, तो शायद उसमें कुछ अटक गई होगी फाइल। नहीं तो मतलब पैदल चल के जाना पड़ता है। लेकिन बात ये है, देयर इज़ नो विल टू वर्क वंडर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 जुलाई तक, शायद मैंने यही सुना टीवी, 31 जुलाई से पहले सीबीएसई के जो 12वीं के नतीजे आ जाने चाहिए, और आज आपने टीवी में देखा होगा, सुना होगा, वो डिक्लेयर हो गया। अब मुझे लग रहा है कि अब हर चीज़ के लिए हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है। मतलब 12वीं के नतीजों के लिए, 10वीं के नतीजों के लिए, या और भी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ऐसे नॉर्मल कोर्स में नहीं होगा। देखिए, जब एक मैडम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करती हैं, जब उनके मुंह से लफ्ज़ एक निकल गया, हमने ऑर्डर बना लिया कुछ, अगर वो अप्रूवल नहीं हुई है तो ये भी तो बता देना ना। अगर फर्स्ट नहीं हुई है किसी कारण, कई बार होता है अप्रूव नोट जाता है, अप्रूव नहीं होता, कम से कम ये तो बता देना चाहिए ना लोगों को। डार्कनेस में तो रखना ठीक नहीं होता। बिल्कुल। उसके बाद जो अफेक्टेड है वो देख लेंगे उनको क्या करना है या क्या नहीं करना है। पहले आप एक बात कहते हो, फिर बाद में आप चुप हो जाते हो। मैडम थोड़ी लेजी लग रही है, वो जो सेल्फ चेक वाला भी था तो वो उसमें भी कुछ नहीं। देखो ये बार बार ये पूछते हैं सेल्फ चेक, ये वो क्या करें। उन्होंने खुद ही बोला था हमने कमेटी बनाई है, हमने तो नहीं कहा। हाँ। कमेटी बनाई है जी, 10 दिन में रिपोर्ट देगी, 10 क्या 20-25-30 दिन हो गए हैं,
लेकिन बात ये है, लोग सच नहीं बोलना चाहते, फैक्ट्स को सुप्रेस करना चाहते हैं, पब्लिक स्पिरिटेड नहीं है, बस अपना टाइम काट रहे हैं, भारी भरकम सैलरीज ले रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की ज़ीरो है। जब तक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना हमारे J&K में, ना बाकी किसी और रियासत में। ये तो आप इसके लिए कुछ कड़वे डिसीजन लेने पड़ेंगे अथॉरिटीज़ को, मेरे को नहीं, अथॉरिटीज़ को। हमारा एक ही काम है, आपका भी एक ही काम है, मेरा भी एक ही काम है। हमने थोड़ा सा जगाते रहना है इनको, जिसे कहते हैं वेकअप कॉल, जगाते रहना है, बाकी करना इन्होंने। नहीं, हमारी वजह से नहीं जागेंगे तो ऊपर वाला जगा देगा। आजकल वो भी बढ़ता है, वो भी है, उनका भी एक अपना है अंदाज जगाने का। लेकिन हम एक ऐसे नागरिक होते, हमारा यही काम है, हमें उनके नोटिस में चीज़ें लाते रहे और उन्हें रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करते रहे कि इन चीज़ों का जो भी फैसला वो कर दिया जाए टाइम पे। हर चीज़ टाइम पे बाउंड हो, उससे लोग भी खुश और अथॉरिटीज़ का भी बोझ हल्का होता है मेरे ख्याल में। ये सब चीज़ें इकट्ठी होती रहती है, उसमें जानबूझ के डिले कर करके खुद पे भी प्रेशर बना लेना, लोगों का भी दिमाग खराब कर देना, क्या क्या। फिर वही पे आती है जहाँ से हम शुरू हुए थे। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक गलत बंदे को पनिश नहीं किया जाएगा, जब तक ठीक बंदे को रिवार्ड नहीं किया जाएगा, जब लिहाजदारी नहीं होगी, बड़े से बड़ा अफसर हो उसकी भी पूछताछ होनी चाहिए, छोटे की भी होनी चाहिए, फिर बात कुछ बनती है। जब ऐसा हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, तो वो हम सब के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी थे, वो कह रहे थे हम प्रदर्शन करने लगे हैं, तो वो सुना, वो उन्होंने कुछ 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए वो स्ट्राइक। वो कुछ उनकी बातचीत हुई वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, तो जो हमने छोटा मोटा अखबार में पढ़ा, तो उनको कुछ होंगे, उन्होंने उनको एश्योरेंस वगैरह दी है कि सब ठीक ठाक ही रहेगा और हम ऐसे किसी को तंग नहीं करेंगे। तो अंदर मीटिंग में क्या हुआ वो तो कंसल साहब जाने और वो जो लोग गए थे वो जाने। लेकिन फिलहाल 15 दिन के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर दें। बट एक वन थिंग इज़ क्लियर, जिन लोगों के ऊपर कुछ सीरियस मसले हैं, जो भी हैं, उन पर तो मेरे ख्याल में कार्रवाई होनी चाहिए। फजूल किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके ऊपर कुछ सीरियस मसले हैं कि उन्होंने अपने एरिया को नहीं देखा, जैसे जो उनकी ड्यूटी बनती थी उन्होंने ड्यूटी नहीं की, और सबसे बड़ी बात जो LG साहब भी कहते हैं कि पब्लिक ग्रीवियंस को सबसे इम्पोर्टेंस दो, वो खुद कहते हैं। और जिन्होंने पब्लिक ग्रीवियंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जो भी हैं, उनको तो मेरा ख्याल है उनको पब्लिक बना दिया जाए, वो जाएं घर में बैठे, वो भी फिर दफ्तरों को फैसले उनको ही करने हैं। उनको बताया जाए कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये नारी उत्पीड़न के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ सुप्रीडेंट के ऊपर आरोप लगाती है एक औरत दिख रही, वो कह रहे हैं कि यहाँ नौकरियाँ वही कर सकते हैं जो ये गलत काम करें, इनकी जी हुजूरी करें और ना जाने क्या। अगर आप मुझे सुना दें, अगर ऐसी कोई बात है तो वो जो हेल्थ के इंचार्ज डुल्लू साहब है, शायद अतुल डुल्लू साहब, वो इस बात का संज्ञान लें और वो जो ऑफिसर है उसको इमीडिएटली लाइन हाजिर करें फिलहाल और इंक्वायरी कराएं फटाफट। और क्या उसमें क्या परेशानी है? 5 दिन में, एक हफ्ते में इंक्वायरी हो जाती है। अगर वो नारी गलत है तो नारी को पनिशमेंट हो, और वो ऑफिसर ठीक है तो उसको मत तंग किया जाए। जब तक कोई देखो जी, जब चीज़ कोई पब्लिक डोमेन में आ जाती है, जब कोई वीडियो आ जाता है, जब वो वायरल हो जाता है, जब बात चली जाती है, वो चीज़ मेरे घर की नहीं रहती, वो एक पब्लिक मैटर बन जाता है। लेकिन एक दबाने का भी प्रोसीजर है, किसी को इस तरह से डरा देना कि आजकल मामले मेरे ख्याल में दबते कम है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये आपका जो सोशल मीडिया है ये बड़ा खतरनाक इसकी एक्साइज है, ये घर घर पहुंच जाता है। तो मामले दबते नहीं हैं और उनका दिमाग ठीक भी नहीं होता। किसी नारी ने ऐसा लगाया है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल कम से कम पेंडिंग इंक्वायरी, मुझे पता है इस बात का, तो अतुल साहब डल्लू साहब को ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर है जी। तो मैं क्या बोलूँ, यानी तो वो पेंडिंग इंक्वायरी भी लोग होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं। अच्छा, होते हैं, कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो वो कुछ अपनी वो दिखाएं, अपनी वो जलवा दिखाएं अपना वो, और इंक्वायरी छोटी सी करा लें 4-5-6 दिन में। ऐसी कोई इतनी बड़ी थोड़ी इंक्वायरी है जिसमें कोई 2-3 साल लग जाएंगे। वो भी ऐसा लगता है वो भी लेजी हैं।
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर इन्होंने प्रेस वालों को बैन किया, रोका, लेकिन मजाल है तो डुल्लू साहब कुछ कह जाए। मैं पिछले 2 बार इंटरव्यू में से बोल रहा हूँ, इसका एक इलाज है एंटी करप्शन वैक्सीन। वो अगर आपके पास है वो लाएं, एक डोज सबको चाहिए एंटी करप्शन वैक्सीन। वो तो आप कह रहे हैं थोड़ा वो भी लेजी चल रहे हैं, यहाँ तो सारा चीज है। मैंने कहा एंटी करप्शन वैक्सीन सबको लगाएं, मुझे भी लगाएं, आप भी लगवाएं, बाकी अफसरों को भी लगाएं, जो बंदे ढीले सबको लगा दीजिए एंटी करप्शन वैक्सीन। नहीं, हम लगवाने के लिए तैयार हैं, हमको लगाए कोई। मैं भी लगवा लूंगा, आप भी लगवा लेंगे, तो जो बड़े बड़े ऑफिसर उनको भी लगवा रहे हैं ना। उनको क्या परेशानी, वो तो साफ स्वच्छ है, उनकी बातें सुने आप, कितनी अच्छी अच्छी तो बातें करते हैं ये लोग। चलिए जी, अच्छी है तो अच्छी बात है, हम क्या बोले। लेकिन वैक्सीन लगवाएंगे ना। लेकिन वैक्सीन ठीक रहती है, इसमें नुकसान नहीं होता, एक प्रिकॉशन होता है। जैसे कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, कहते हैं भाई ये लगवा लो, कभी दोबारा वो नहीं आएगा वायरस, उससे बाहुबली बने, प्रोटेक्शन होगी, प्रोटेक्शन। तो ये अगर लग जाएगी तो मेरा ख्याल ये एंटी करप्शन की वैक्सीन लगने से कोई मेरा ख्याल कोई खतरा नहीं हो जाएगा वैसे। तो वैसे भी इससे ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर परिवार में खुशियां आ जाएंगी। वैक्सीन जो है, जैसे वो बोर्ड लगे हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, कोई एंटी करप्शन वैक्सीन भी कोई हो वो उसको लगा दिया जाए। एक बाप और बेटी का कुछ मामला आया है। बहुत बात है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। वो सुना कोई पास्को वगैरह में उसको किया फिट, और एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पास्को इज वेरी डेंजरस, वेरी ये कहाँ बिश्ना का मामला, बिश्ना का सुना है। उसमें उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन एक वो तो एक है वो कार्रवाई वगैरह जो भी है, लेकिन दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, ये हमारी सोसाइटी का एक आईना प्रस्तुत करती है कि बाप बेटी के रिलेशन में भी आज क्या अजीब किस्म के ये बातें होनी शुरू हो गई हैं। एक तो पुलिस का मसला है, FIR का मसला है, वो एक है, वो उसको मैं कुछ नहीं कह, वो तो है जो चलेगा, लेकिन हमारे जो क्या हमारी मॉरल एजुकेशन है, और क्या हमारी मॉरलिटी है, और क्या हमारे घरों के में सिस्टम चल रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो मुझे लगता है समय रहते ये सही एक्शन नहीं लिए गए हैं, भाई भतीजावाद, दिस दैट, पैसा। हमने देखिए, हमने समाज को बिगड़ने दिया नहीं, बिगाड़ा। बिगड़ने दिया या बिगाड़ा एक ही बात हुई। अब हम ऐसे वो मोड़ पर आ चुके हैं, जो मैं सोचता हूँ कई बार कि कुछ हम चाहते हुए भी उतना नहीं कर पाते। मैं कह रहा कि हम कुछ लोग चाहते नहीं इसको ठीक किया जाए, हम चाहते हुए भी इतना कुछ ठीक ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि मामले बड़े गंभीर हैं और उन मामलों को ठीक करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्या सिविल सोसाइटी में, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में के भी सब लोग पूरे ठीक नहीं हैं, और सिविल सोसाइटी भी हमारी बीमार है। कुछ ही लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर चिंतित हैं। बाकी जहाँ तक रहे पॉलिटिशियन, उनका एक अपना ही वर्ल्ड है उनका। उनको न्यूज़पेपर में खबर लगनी चाहिए, उनको जब तक सुबह उठ के अखबार खोल के उनका फ़ोटो ना जब तक हो, उनका वो ब्रेकफास्ट करने का मज़ा नहीं आता। और कई ऐसी पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि नाम लोग नाराज़ हो जाते हैं, उनकी ना कोई सीट है, ना उनकी कोई फॉलोइंग है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बना लेते हैं, और हमारे प्रेस वाले भी अपने माइक लेके चले जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए। ना उनके कोई वोटिंग, ना उनके वोटर्स हैं कुछ खास, वो खाली इसलिए अपनी खबर बनाने के लिए लगाते हैं। और जम्मू की अखबारें भी फटाफट उनकी खबर लगा देती हैं। नहीं तो कुछ एडवर्टाइजमेंट देते होंगे बेचारे, कुछ कर रहे होंगे पेपर वाले। वो ऐसी कोई डेड पार्टीज है, उनके वो क्या देंगे उनको एडवर्टीजमेंट, कुछ तो देते होंगे, उनको पता होगा। लेकिन है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, तो लोग भी चले जाते हैं, और वो 4-6 उनके जो होते हैं, उनके प्रेमी, उनको इकट्ठा किया होता है, और उन्हीं के चेहरे बार बार नजर आते हैं, तो वो खबर बनाते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो मैं अगर जम्मू, मैं एक बात कहूँगा, पता नहीं आपको भी अच्छी लगेगी या नहीं, अगर जम्मू के अखबार वालों के पास जम्मू की खबरें कम है, तो थोड़ी नेशनल न्यूज़ लगा दो, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। वो नेशनल न्यूज़ लगा दो, हम सारे भारतवासी हैं, तो हम नेशनल न्यूज़ पढ़ लेंगे। कोई दिल्ली की लगा दो खबर, कोई मध्य प्रदेश की लगा दो, कोई इधर उधर की लगा दो, इसमें क्या बात है। कोई कोर्ट की जजमेंट लगा दो, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहाँ पे, वो लगा दो, अब क्या बोलें। और एक दूसरी बात जो मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, खासकर LG साहब के नोटिस में, जम्मू की एक अखबार है, उसमें एक मुसीबत है, वो कुछ अपनी अखबार में कुछ खास लाइनों को ज़्यादा स्याही डाल देते हैं, मतलब बोल्ड ज़्यादा बोल्ड कर देते हैं। और मैंने अभी तक किसी नेशनल न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ नहीं देखी।
मैंने नेशनल न्यूज़पेपर नहीं देखी। नहीं, बोल्ड करने से खास होता है ना पर्टिकुलर वहाँ। बोल्ड कमाल करते हैं। नेशनल वालों के पास कुछ नहीं होता, सारा इन्हीं के पास है। अच्छा। नेशनल, आप हिंदुस्तान टाइम्स देखें, इंडियन एक्सप्रेस देखें, ट्रिब्यून देखें, अब 3 नाम मैंने ले लिए, अब क्या लूँ, अब सबके नाम तो मैं ले नहीं सकता। ये खबर कोई ऐसे मतलब वर्ड्स को, न्यूज़ को बोल्ड नहीं करते, और उनकी आदत है बीच बीच में कुछ वर्ड बोल्ड करते हैं। जैसे कोई क्लास पढ़ाने थे, जो मास्टर कहता है कि ये लाइन को अंडरलाइन करो, इस लाइन को ज़रा मोटे पेन से लिखो। ये कौन सा पेपर कर रहा है? ये कहते हैं एक ही पेपर है जम्मू का, वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास पेपर है, इसका नाम डेली एक्सेलसियर है, बाकी तो नहीं कर रहा कोई। अच्छा। वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास पेपर है, वी आर इक्वलेंट टू न्यूयॉर्क टाइम्स, हमारा मुकाबला वाशिंगटन पोस्ट के साथ है। क्या करें आज, क्या कर सकते। कुछ बात होगी उस पैरे में जिसको हाईलाइट। दीपक जी, आप ही अपने अखबार में ऐसा क्यों नहीं करते? आप ही किया करो, आप ही क्या करो। अगर वो इतनी अच्छी बात है, आप भी क्या करो। नेशनल पेपर नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई बात। नहीं, हम नहीं करते ना वो, क्योंकि शोभनीय नहीं है। बस आपने बात मान ली, मतलब वो ठीक नहीं है, बात ठीक नहीं है, आपने खुद ही मान लिया। और दूसरी बात ये है, हम दूसरों से सीख नहीं सकते, कुछ नहीं सीख सकते। अगर नेशनल पेपर एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो क्या डेली एक्सेलसियर फॉलो नहीं कर सकते, या उनको करना नहीं है? और कई बार क्या करते, कुछ लोगों के बयानों को ज़्यादा बोल्ड करते हैं वो। अच्छा। पता उनके साथ कोई दोस्ती भाईचारा होगा कोई। जर्नल पे चलाओ ना न्यूज़। जैसे वो आज पुलिस अफसर की खबर लगाई है, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अब छोड़ो, वो एक मसला चल रहा है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, एक एसपी साहब का, उनका फ्रंट पेज पे ही उनको इंजेक्शन लगा दिया, ताकि और कोई खबर पढ़े ना पढ़े, कम से कम उनका नाम तो पढ़े, कहानी क्या है। अब अगर आप कहते हैं कि यही जर्नलिज्म है तो मैं क्या बोलूँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं आपने कहा शोभनीय, आपने बोला शोभनीय है। मैंने कहा हमें शोभा नहीं देता, हम शोभनीय ना शोभा, ये की बात हुई ना। मतलब हम अपने पेपर में किसी भी चीज को ऐसे ही खबर के बीच में बोल्ड नहीं करते। जो टाइटल, जो हेडलाइन होता है वगैरह, वो तो चलता है, वो तो उसमें तो मैं थोड़ी कहता हूँ, वो तो चलता है, हेडलाइन बाई लाइन चलता है। लेकिन एक खास कुछ लफ्ज़ों को बोल्ड करना, किसी खास लफ्ज़, ओ भाई, दिस इज पेपर, दिस इज नॉट क्लासरूम, दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी क्लास और कॉलेज क्लास। अब कौन समझाए, अब कौन? और एक उनकी जो खबर होती है, वो खबर नहीं होती, लंबी कहानी होती है। उसको पढ़ने के लिए सुबह एक कप पहले आपको बोर्नवीटा का पीना पड़ेगा। अच्छा। यस, दिस इज द जर्नलिज्म ऑफ जम्मू। चलिए, वो तो धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा। वो कहने कैसे सुधार होगा? वो कहते हैं 50 साल हमारा पेपर है, वी आर वर्ल्ड क्लास। वो सीख रहे हैं ना अभी, 50 साल के बाद सीख रहे हैं यार। अगर वो सीख रहे हैं तो फिर मैंने भी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, फिर समझो कॉल कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अपने जम्मू क्या बातें जम्मू के पेपरों की। अच्छा, नहीं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो कमिश्नर हैं, उनका कार्यशैली आपको पास नहीं है। वो मैं उन मैडम से मिला नहीं, लेकिन मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी है, और जो मेरी को छोटा मोटे इनपुट है कि शी इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और वो कुछ करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। तो माई कॉम्प्लीमेंट्स एंड गुड विशेज़ टू दैट ग्रेट लेडी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी जो हैं वो कुछ इस बात को फॉलो करेंगे। शी इज़ डूइंग हर जॉब, शी इज़ ऑनेस्ट पर्सन, शी मीन्स बिजनेस। काफ़ी अनक्रोचमेंट वगैरह में कुछ पिछले दिनों भी खबरें वो कर रही हैं, काम कर रही हैं। जो अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छा ही कर रहा है, चाहे कोई भी हो। तो बाकी जो लोग जो ढीले पड़े जैसे आप कहते हैं, वो भी थोड़े चुस्त दुरुस्त हो जाए। जो भी है नाम का लेना किसी का। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। मेहरबानी। तो ये देखें, पेपर वालों के लिए भी ये कैसे बातें कह रहे हैं। थोड़ा सा हम ये कहेंगे, हमारे जितने भी पत्रकार भाई बंधु हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि लोग अब कंसीडर कर रहे हैं, डाउट कर आपका इशू ना बनाएं, मजाक ना उड़ाएं। तो आप अपना दृष्टिकोण थोड़ा ठीक करें, ताकि समाज में वृद्धि की गई है, ये जागृत हो गए हैं, और अब लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो अब सन बदलता जा रहा है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका समय भी हमें लगता है कि खराब होने ही वाला है, क्योंकि औरतें भी अब पीछे हटने वाली हमें दिखती नहीं हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाला समय हमें समझा देगा। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।